हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसा जो लास्ट सैटरडे को मुझे रिसीव हुआ था। मैं आज फ्राइडे को शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये रिसीव हुआ था मुझे लास्ट सैटरडे को। लास्ट चैनल मैसेज जो है वो मैंने आपके साथ 10 दिन पहले शेयर किया था और उसमें मैंने कलेक्टिव मैस्कुलिन्स के बारे में जो चीज़ें मुझे रिसीव हुई थी उसके बारे में मैंने बात करी थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फेमिनिन्स के बारे में जो इस जर्नी में है, इस अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है, और उनको लेके मुझे क्या रिसीव हुआ ड्रीम चैनलिंग के थ्रू, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ड्रीम चैनलिंग और कई और तरीके हैं जिससे मुझे अपने आप ही जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्लोज पीपल्स या रिलेटिव्स या जो भी क्लाइंट्स या जो भी लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे पता चल जाती हैं, रिसीव हो जाती हैं। और पिछले 5 सालों से काफ़ी कुछ मैं शेयर करते आई हूँ। बहुत लोगों से वो चीज़ें रेजोनेट होती हैं। बहुत सारे लोग चैनल मैसेज सुनने के बाद जो है कई बार काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग के लिए भी आते हैं। तो इस बार जो मुझे रिसीव हुआ है, इसमें मैंने देखा कि मैं एक बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और वो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, ऊंचाई से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है और मैं काफ़ी ऊंचाई पे खड़ी हूँ। एक डोर ओपन करके मैं उस सीढ़ी की सबसे ऊंचाई पे खड़ी हूँ और वहाँ से मैं नीचे देख रही हूँ और नीचे बहुत सारे लोग मुझे जो है दिखाई दिए। काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दिए, जिसमें कि लड़के, लड़कियाँ, आदमी, औरत, सब मिक्स ही थे। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अंधेरा था, बट इतना डार्क नहीं था। जैसे एक होता है बिल्कुल ही डार्क अंधेरा और एक होता है कि अंधेरे में भी दिख रहा है। तो उस अंधेरे में भी जैसे दिखता है, तो ऐसे जगह पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और उनमें से कई लोग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ उठा के जैसे वो मतलब जैसे मदद मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मदद, मतलब मदद चाह रहे हैं कि कोई उनकी मदद कर दे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने एक साथ देखा और यहाँ से मुझे समझ आया कि डेफिनेटली कुछ लोग इस जर्नी में हैं, अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, इमोशनल स्टेट में हैं। कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी समझ नहीं आ रहा। कुछ परेशानियों में है और वो परेशानियाँ सॉल्व नहीं हो रही हैं। अंधकार अभी भी बना हुआ है। पता है कि कौन सी चीज़ें मदद कर सकती हैं, क्योंकि जिस अंधकार में वो थे वहाँ पर अंधेरा तो है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया कि अंधेरे में जैसे कई बार दिखता है, वो ऐसा दिख रहा था। तो यानी कि इन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन तो है, पता तो है कि चीज़ें कौन सी मदद कर सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग दुखी हैं, काफ़ी डार्कनेस में हैं, बेचैन हैं, लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ कनेक्टेड है। कुछ लोग बहुत मदद चाहते हैं कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए, कोई हेल्प कर दे, लेकिन कहीं से भी मदद या हेल्प ऐसे ही नहीं मिलेगी, अपने आप उठना पड़ेगा। इस जर्नी में अगर आपको कोई मदद कर सकता है तो आप खुद ही हो, आप खुद ही अपनी मदद कर सकते हो, लेकिन अपने आप को मदद करने के लिए आपको मतलब उठना होगा, हिम्मत लानी होगी और थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लो वाइब्रेशन से हाई पर आने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव एफर्ट्स डेली बेसिस पर लगा रहे हो, अगर आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हाई वाइब्रेशनल कर रहे हो, डेफिनेटली आपको सही जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप अपने ऊपर दया नहीं खा रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, अपनी मदद नहीं कर रहे हो खुद, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर मल्टीपल पीपल्स मुझे दिखाई दिए जो कि अंधेरे में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। कुछ ऐसे हाथ उठा उठा के मदद मांग रहे हैं, हेल्प चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारे लोगों को मैंने इस ड्रीम चैनलिंग में देखा। इसके बाद जो है, इस जगह पे तो नहीं, लेकिन इस जगह से थोड़ा सा बाहर कुछ फीमेल्स को मैंने देखा। लगभग 8 से 9 फीमेल्स को मैंने देखा। उसमें कुछ लड़कियां और कुछ औरतें, लेडीज़ थी, और बड़ी नैरो सी जगह पर हैं वो, बड़ी एक तंग
संकीर्ण सी कुछ ऐसे गली, बड़ी नैरो सी जगह लग रही है और वहाँ पर वो हैं और बड़ी अजीब तरीके से उनका बिहेवियर दिखा। जो अंधकार में जो लोग थे वो बहुत इमोशनल तरीके से दिख रहे थे, बहुत इमोशनल और डरे हुए, दुखी, ग्रीफ में ऐसे परेशान। लेकिन ये जो 8 से 9 फीमेल्स मुझे दिखाई दी एक संकीर्ण सी जगह पर, इस एक नैरो सी जगह पर, वहाँ पर मैंने देखा कि ये लोग, ये जो फीमेल्स थी, ये कोई बहुत चिड़चिड़ी सी लग रही है, कोई बहुत जैसे गुस्से में है, कोई ऐसा लग रहा है जैसे लड़ने के लिए जा रही है किसी के साथ। ऐसे बड़े बहुत ही अजीब, मतलब बहुत ही अजीब तरीके की एनर्जी में वो थे। कोई ऐसे जैसे दौड़ सी रही है इधर से उधर। तो बड़े अजीब से उनके बिहेवियर थे, बहुत नेगेटिव भी कह सकते हैं उनको काफ़ी। कोई गुस्से में ऐसा लग रहा है, कोई चिड़चिड़ी सी है, कोई लड़ने को जा रही है, कोई ऐसा लग रहा है किसी को कुछ कहने के लिए भाग रही है इधर से उधर। तो ऐसी एनर्जी में जो है, इस तरीके की नेगेटिविटी में जो है, ये 8 से 9 फीमेल्स जो हैं फेमिनिन्स मुझे दिखाई दी। अब एक और चीज़ थी यहाँ पर कि ये जो फीमेल्स थी, इनके जो मतलब आगे से क्या था कि आगे से इन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। जैसे आगे से अगर इनकी फ्रंट साइड को देखो तो जैसे किसी ने सूट पहन रखा है, किसी ने टी शर्ट और जीन्स पहन रखा है। लेकिन पीछे से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पूरा ऊपर से नीचे तक काला पहना हुआ है कुछ। तो ये चीज़ बड़ी हाईलाइट होके मुझे इस ड्रीम चैनलिंग में दिखाई दी कि ये क्या है। मतलब ये जो भी 8-9 फीमेल्स थी, फेमिनिन्स थी, जिनकी बड़ी नेगेटिव सी हो रखा था बिहेवियर और बहुत परेशान भी हैं वो, है ना। ऐसा लग रहा है गुस्से में किसी से लड़ने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है किसी के बारे में बुराइयां कर रही हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा सोच रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी से भाग रही है कि मैं उससे बात करके आऊँ। और इधर से उधर एक बेचैनी का सा माहौल बना हुआ है। और इसके साथ साथ ये आगे से तो नॉर्मल है, लेकिन पीछे से बिल्कुल इनके कपड़े काले हैं, आगे से कुछ और है और पीछे से बिल्कुल कुछ और बहुत अजीब सा लग रहा था उनको देख के। फ्रंट से कुछ और बैक से कुछ और ही। अब ये चीज़ जो है ना, ये जो भी बेचैन या जो भी जिनकी भी अंदर की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सरफेस पर आ रही है, डेफिनेटली ये जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं इस जर्नी में, वो मेरे को लग रहा है परेशान तो डेफिनेटली हैं। और उनके अंदर की जो डार्कनेस है, बेसिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, मतलब जो पीछे से उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें भरी हुई थी, जो डार्कनेस है, जो कि इस ड्रीम के थ्रू साफ साफ दिख भी रही है, वो बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आ रही है। और उन चीज़ों को वो ना रिलीज़ कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। और अगर वो नहीं समझ पाए वक्त रहते, तो या तो वो कोई गलत ऐसा कोई स्टेप उठ जाएगा जिसके लिए उन्हें बहुत पछतावा होगा, पछताना पड़ेगा, या फिर आगे चल के यही नेगेटिविटी किसी ना किसी डिसीज़ में, किसी ना किसी बीमारी में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। सो मैंने इस ड्रीम में देखा कि जो लेडीज़ हैं, जैसे किसी ने सूट पहना हुआ है, तो आगे से सूट पहना हुआ है, बड़ी लड़ाकू सी लग रही है, बड़ी चिड़चिड़ी सी लग रही है, और पीछे से ऐसा लग रहा है कोई काली सी चद्दर उसके ऊपर जो है, ऊपर से नीचे तक, उसके सर से उसके पैर तक जो है बड़े भयानक तरीके से अजीब सा गंदा सा लग रहा था। अब ये काली चद्दर जो है, ये डार्कनेस को, यानी कि नेगेटिविटीज़ को, सप्रेस्ड नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इन्हीं को तो रिलीज़ करना होता है आफ्टर अवेकनिंग। तो आई थिंक ये जो महिलाएं या लड़कियां मुझे दिखाई दी, ये अपने अंदर की इस चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं, और इनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। दोस्तों, इसी ड्रीम में मैंने देखा एक बहुत बहुत लंबी सी हाइट का कोई एक पर्सन है, जिसको मैंने आगे से नहीं देखा, उसको भी मैं सिर्फ पीछे से ही देख पा रही हूँ, लेकिन उसकी हाइट बहुत लंबी है। उसके हाथ में एक पतली सी छड़ी है, पतली सी, बहुत ही पतली सी एक छड़ी है। लेकिन वो छड़ी देख के वो इतनी अजीब सी लग रही है, शार्प सी, कि अगर ये किसी पे लगेगी तो उसको बहुत दर्द होगा। और मैंने देखा कि वो जो लंबी सी हाइट का पर्सन था, उसके भी कपड़े कुछ अलग टाइप के थे। वैसे वो छड़ी वो इन लेडीज़ और इन लड़कियों के ऊपर मतलब मार रहा है। ये जो बेचैन सी, थोड़ी लड़ाकू, नेगेटिविटी, चिड़चिड़ी टाइप की जो ये महिलाएं उस नैरो सी जगह पर इधर से उधर भाग रही हैं, उनके चेहरे पे भी बड़े वियर्ड एक्सप्रेशंस थे, इन फीमेल्स, इन फेमिनिन्स के। वो व्यक्ति उस छड़ी से इन महिलाओं को जो है, मैंने देखा कि उनको दंड दे रहा है, उनको मार रहा है। और मैंने देखा कि उनको दर्द में है वो, मतलब वैसे ही वो इतना नेगेटिव हो रखी थी, और ये जो इस तरीके का उनको पे लग रहा है, उससे वो बड़े दर्द में भी हैं। तो
अब इस ड्रीम के थ्रू मुझे ये समझ आ रहा है दोस्तों कि आई थिंक कुछ फेमिनिन्स, कुछ फीमेल्स हैं जो इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं। उनके अंदर की सप्रेस डार्कनेस, सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई जो नेगेटिविटीज़ हैं वो सरफेस पर आ रही है, ठीक है। और उसी वजह से उनका इस तरीके से नेगेटिव बिहेवियर हो रखा है। शायद वो इस चीज़ को कुछ फीमेल्स देख भी नहीं पा रही हैं कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्यों आ रहा है, मैं तो ऐसी नहीं थी। या कोई बहुत चिड़चिड़ी हो रखी है, या बहुत एग्रेसिव हो रखी है, या बहुत बुराइयां कर रही है, या जो भी उसको परेशानी चल रही है, शायद ये महिलाएं, ये फीमेल्स ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रही हैं कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ, मैं तो ऐसी थी ही नहीं। और यही सब कुछ जिनके साथ चल रहा है, किसी तरीके की परेशानियाँ, किसी तरीके की प्रताड़नाएँ भी इन्हें जो है मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, किसी तरीके के दंड भी इन्हें मिल रहे हैं। और वो दंड भी मुझे समझ आ रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रही है। इस अर्थ पे इतनी नेगेटिविटी नहीं बर्दाश्त की जा सकती है, और अगर कोई इतनी नेगेटिविटी कैरी करता है तो उसको दंड मिलता है। तो इनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर इनको रिलीज़ नहीं किया तो या तो किसी तरीके की कोई गलत स्टेप उठ जाएगा जिसकी वजह से बहुत पछतावा हो सकता है बाद में, या फिर ये हेल्थ इश्यूज़, ये डार्कनेस जो है किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है लास्ट सैटरडे को मुझे रिसीव हुआ, आज फ्राइडे को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस दौरान, इस सैटरडे से फ्राइडे के दौरान मेरे कई नोन लोग, उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, और सचमुच में उन फीमेल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी और बीमार। और स्पिरिचुअल कम्युनिटी के भी कुछ लोग मेरे पास वापस लौट के आए, और वो भी जो है बड़े तकलीफ़ में थे। अब ऐसी हालत सबकी नहीं हो सकती, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे साथ कई ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपनी बीमारियों से या जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है उसके बाद बड़ा हल्का भी फील कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल स्टेट में हैं, जो चाहते हैं कि शायद कोई मदद दे, लेकिन कोई नहीं मदद देने वाला। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। जितना आप सेल्फ एफर्ट्स लगाओगे उतने आपके डोर्स जो हैं ओपन होंगे आगे के। तो आपको आपकी मदद जो है ना, जो आप चाहते हो वो खुद कमानी पड़ेगी। और दूसरा, कुछ महिलाएं डेफिनेटली बहुत नेगेटिविटी में हैं और उनको दंड भी मिल रहे हैं, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ डार्कनेस है जिसको उन्हें रिलीज़ करना है। दोस्तों, जो कुछ भी मुझे रिसीव होता है या जो कुछ भी यूनिवर्स मुझे दिखाते हैं, मुझ तक पहुंचाते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ, और पिछले 5 सालों से शेयर कर ही रही हूँ। और कारण ये है ताकि आप जो है थोड़ा जाग जाएं, और जो चीज़ें शायद आप देख नहीं पा रहे हैं उस चीज़ों को आप देखना शुरू कर दें, अवेयरनेस में आ जाएं। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं।